एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आज की इस नई वीडियो में। आज के इस वीडियो में हम लेकर आए हैं पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव का ताज़ा सर्वे ओपिनियन पोल। आज की वीडियो में देखेंगे कि बंगाल में अब की बार कौन सी पार्टी बना सकती है अपनी सरकार और कौन हो सकता है बंगाल का अगला मुख्यमंत्री। तो आइए आज के ताज़ा सर्वे में बंगाल की पूरी 294 विधानसभा सीटों का ताज़ा सर्वे ओपिनियन पोल को विस्तार से देखते हैं और देखते हैं अब की बार कौन सी पार्टी यहाँ पर 148 सीटों के बहुमत का आंकड़ा छूकर अपनी सरकार बनाने में कौन सी पार्टी कामयाब हो पाती है। तो चलिए बिना देरी किए आज के ताजा सर्वे को यहाँ पर शुरू कर लेते हैं। तो सबसे पहले पश्चिम बंगाल का जिला निकल कर आया है कूच बिहार। कूच बिहार जिले में कुल 9 सीटें विधानसभा की हैं। कूच बिहार जिले का जो ताजा सर्वे ओपिनियन पोल देखा जाए तो टीएमसी को यहाँ पर 4 सीटें मिल सकती हैं। बीजेपी के खाते में कूच बिहार जिले से 5 सीटें जाती हुई नजर आ रही है। वहीं यहाँ पर कूच बिहार जिले का जो आंकड़ा निकल कर सामने आ रहा है तो कांग्रेस पार्टी का खाता यहाँ पर खाली रह सकता है। वहीं अगले बढ़ते हैं तो इसके बाद पश्चिम बंगाल का अगला जिला है अलीपुरद्वार। अलीपुरद्वार जिले में है टोटल 5 सीटें विधानसभा की। तो यहाँ पर जो अलीपुरद्वार जिले का ताजा सर्वे ओपिनियन पोल निकल कर सामने आ रहा है टीएमसी को यहाँ पर 2 सीटें मिलती हुई दिखाई दे रही है, जबकि बीजेपी 3 सीटों पर बढ़त बना सकती है। वहीं कांग्रेस पार्टी का खाता यहाँ पर भी खाली रह सकता है। इसी के बाद अगले जिले की तरफ बढ़ते हैं तो पश्चिम बंगाल का अगला जिला जलपाईगुड़ी। जलपाईगुड़ी जिले में है 7 विधानसभा की सीटें। तो इन 7 विधानसभा सीटों का ताजा ओपिनियन पोल सर्वे देखा जाए टीएमसी को 5 सीटें जलपाईगुड़ी जिले से मिल सकती हैं। बीजेपी के खाते में 2 सीटें यहाँ से जा सकती हैं, जबकि यहाँ पर जो आंकड़ा निकलकर सामने आ रहा है तो कांग्रेस पार्टी यहाँ पर भी अपना खाता नहीं खोल पा रही है। इसी के बाद बात करते हैं अगले जिले की। तो पश्चिम बंगाल का अगला जिला है दार्जिलिंग। दार्जिलिंग जिले में टोटल 6 सीटें विधानसभा की हैं। तो यहाँ पर ताजा सर्वे ओपिनियन पोल देखा जाए दार्जिलिंग जिले से टीएमसी को 2 सीटें मिल सकती हैं। बीजेपी के खाते में यहाँ पर 3 सीटें जाती हुई दिखाई दे रही हैं, जबकि कांग्रेस पार्टी को 1 सीट मिलने का यहाँ पर अनुमान है। इसी के बाद अगले जिले की बात करते हैं तो पश्चिम बंगाल का अगला जिला है उत्तर दिनाजपुर। उत्तर दिनाजपुर जिले में है टोटल 9 सीटें विधानसभा की। उत्तर दिनाजपुर जिले का ताजा सर्वे ओपिनियन पोल देखा जाए तो यहाँ पर टीएमसी के खाते में 5 सीटें जा सकती हैं। बीजेपी को 4 सीटें मिल सकती हैं। वहीं कांग्रेस पार्टी का खाता यहाँ से भी खाली रहता हुआ नजर आ रहा है। अगले बढ़ते हैं तो इसके बाद बंगाल का अगला जिला है दक्षिण दिनाजपुर। दक्षिण दिनाजपुर जिले में है टोटल 6 सीटें विधानसभा की। तो यहाँ पर ताजा ओपिनियन पोल सर्वे देखा जाए दक्षिण दिनाजपुर जिले से टीएमसी को 4 सीटें मिल सकती हैं। बीजेपी के खाते में यहाँ पर 2 सीटें जा सकती हैं। वहीं बात करें कांग्रेस पार्टी की तो यहाँ पर भी कांग्रेस पार्टी का खाता खाली रहता हुआ दिखाई दे रहा है। वहीं इसी के साथ अगले बढ़ लेते हैं तो पश्चिम बंगाल का अगला जिला है मालदा। मालदा जिले में 12 विधानसभा की कुल सीटें आ जाती हैं। तो यहाँ पर ताजा सर्वे देखते हैं मालदा जिले से टीएमसी को 7 सीटें मिल सकती हैं। बीजेपी के खाते में 5 सीटें जाती यहाँ पर दिखाई दे रही हैं। कांग्रेस पार्टी का खाता खाली यहाँ पर भी रह सकता है। अगले बढ़ते हैं तो इसके बाद बात करते हैं मुर्शिदाबाद जिले की 22 विधानसभा सीटों का ताजा सर्वे देख लिया जाए तो मुर्शिदाबाद जिले से टीएमसी को 17 सीटें मिल सकती हैं। बीजेपी के खाते में 3 सीटें यहाँ पर जा सकती हैं। वहीं कांग्रेस पार्टी को 2 सीटें मिलती यहाँ पर नजर आ रही है। इसके बाद बात करें बीरभूम जिले की 11 विधानसभा सीटों की तो बीरभूम जिले का ताजा सर्वे ओपिनियन पोल देखा जाए टीएमसी को 7 सीटें यहाँ पर मिल सकती हैं। बीजेपी के खाते में 4 सीटें बीरभूम जिले से जा सकती हैं। वहीं कांग्रेस पार्टी का खाता खाली यहाँ से भी रहता हुआ नजर आ रहा है। इसी के साथ अगले जिले की बात कर ली जाए तो पश्चिम बंगाल का अगला जिला नादिया। नादिया जिले में टोटल 17 विधानसभा की सीटें हैं। तो इन 17 विधानसभा सीटों का ताजा सर्वे ओपिनियन पोल देख लेते हैं। टीएमसी को यहाँ पर 12 सीटें मिल सकती है। बीजेपी के खाते में 5 सीटें नादिया से जा सकती हैं, जबकि कांग्रेस पार्टी का खाता खाली यहाँ पर भी रह सकता है। इसी के बाद अगले जिले का ओपिनियन पोल देखें तो अगले है पूर्वी वर्धमान। पूर्वी वर्धमान जिले की 16 विधानसभा सीटों का ताजा सर्वे ओपिनियन पोल देख लिए जाए यहाँ से टीएमसी को 9 सीटें मिल सकती हैं। बीजेपी के खाते में 6 सीटें जा सकती हैं। कांग्रेस पार्टी का 1 सीट पर कब्जा हो सकता है। इसी के बाद अगले जिले की बात कर ली जाती है तो पश्चिम बंगाल का अगला जिला पश्चिम वर्धमान। पश्चिम वर्धमान जिले में टोटल 9 विधानसभा की सीटें हैं। तो इन 9 विधानसभा सीटों का ताजा सर्वे ओपिनियन पोल देख लेते हैं। टीएमसी को यहाँ से 3 सीटें मिलने का अनुमान है। बीजेपी 6 सीटों पर यहाँ से बढ़त बना सकती है। वही बात करें कांग्रेस पार्टी की तो यहाँ पर भी कांग्रेस पार्टी का खाता खाली रह सकता है। इसी के साथ अगले जिले की बात करते हैं तो पश्चिम बंगाल का अगला जिला है उत्तर 24 परगना। उत्तर 24 परगना जिले में है 33 विधानसभा की सीटें। तो इन 33 विधानसभा सीटों में से टीएमसी को 21 सीटें मिल सकती हैं। बीजेपी के खाते में 10 सीटें जा सकती हैं, जबकि कांग्रेस पार्टी को 2 सीटें मिलने का यहाँ पर अनुमान है। इसी के साथ अगले जिले की बात करी जाए तो पश्चिम बंगाल का अगला जिला है दक्षिण 24 परगना। दक्षिण 24
परगना जिले की 31 विधानसभा सीटों का ताजा सर्वे ओपिनियन पोल देख ली जाए, यहाँ से टीएमसी को 24 सीटें मिल सकती हैं। बीजेपी के खाते में 6 सीटें जाने का अनुमान है। वहीं कांग्रेस पार्टी का 1 सीट पर कब्जा हो सकता है। तो अभी तक आप देख रहे हैं कि पश्चिम बंगाल की 193 विधानसभा सीटों का ताजा सर्वे ओपिनियन पोल यहाँ पर हम विस्तार से देख चुके हैं, जिसमें टीएमसी के खाते में अभी तक 122 सीटें जाती दिखाई दे रही है। बीजेपी के खाते में 64 सीटें जाती नजर आ रही है, जबकि कांग्रेस पार्टी के खाते में 7 सीटें जाती हुई दिखाई दे रही है। तो चलिए अगले बढ़ लेते हैं। इसी के साथ बंगाल के अगले जिले की बात करें तो अगला जिला है हावड़ा। हावड़ा जिले में है टोटल 16 सीटें विधानसभा की। हावड़ा जिले का ताजा सर्वे ओपिनियन पोल देख लिया जाए तो टीएमसी को 9 सीटें यहाँ पर मिल सकती हैं। बीजेपी के खाते में 5 सीटें जा सकती हैं। कांग्रेस पार्टी के खाते में 2 सीटें जाती यहाँ पर नजर आ रही हैं। इसी के साथ अगले जिले की बात कर ली जाए तो पश्चिम बंगाल का अगला जिला है हुगली। हुगली जिले में 18 विधानसभा की कुल सीटें हैं। तो इन 18 विधानसभा सीटों का ताजा सर्वे ओपिनियन पोल देखते हैं। हुगली जिले से टीएमसी को 9 सीटें मिल सकती हैं। बीजेपी के खाते में 8 सीटें जा सकती हैं। वहीं कांग्रेस पार्टी का हुगली जिले की 1 सीट पर कब्जा हो सकता है। इसी के साथ बढ़ लेते हैं अगले जिले की तरफ। तो पश्चिम बंगाल का अगला जिला कोलकाता। कोलकाता जिले की 9 विधानसभा सीटों का ताजा सर्वे ओपिनियन पोल देख लेते हैं। टीएमसी को यहाँ पर 9 सीटें मिल सकती हैं। बीजेपी के खाते में 2 सीटें जा सकती हैं, जबकि कोलकाता की 11 सीटों में से कांग्रेस पार्टी का खाता खाली रह सकता है। इसके बाद अगला जिला है पुरुलिया। पुरुलिया जिले की 9 विधानसभा सीटों का ताजा सर्वे ओपिनियन पोल देख लिया जाए तो टीएमसी को यहाँ पर 4 सीटें मिल सकती हैं, जबकि बीजेपी 5 सीटों पर यहाँ से बढ़त बना सकती है। वहीं कांग्रेस पार्टी के खाते में 0 सीटें यहाँ से भी जा सकती है। अगले बढ़ते हैं तो पश्चिम बंगाल का अगला जिला है बांकुड़ा। बांकुड़ा जिले की 12 विधानसभा सीटों का ताजा सर्वे ओपिनियन पोल देख ली जाए, यहाँ से टीएमसी को 5 सीटें मिल सकती हैं। बीजेपी के खाते में 7 सीटें जा सकती हैं। कांग्रेस पार्टी का खाता खाली यहाँ पर भी रहता हुआ नजर आ रहा है। इसी के बाद अगले जिले की तरफ बढ़ लिए जाए तो बंगाल का अगला जिला है झारग्राम। झारग्राम जिले की 4 विधानसभा सीटों का ताजा ओपिनियन पोल सर्वे देखें। टीएमसी को झारग्राम से 3 सीटें मिल सकती हैं। बीजेपी के खाते में 0 सीटें जा सकती हैं। कांग्रेस पार्टी को 1 सीट मिल सकती है। वही बात करें इसके बाद पश्चिम मेदिनीपुर जिले की, जिसमें 15 सीटें विधानसभा की हैं। पश्चिम मेदिनीपुर जिले की 15 विधानसभा सीटों का ताजा सर्वे ओपिनियन पोल देख लेते हैं। टीएमसी को यहाँ पर 5 सीटें मिल सकती हैं। बीजेपी के खाते में 7 सीटें जा सकती हैं, जबकि कांग्रेस पार्टी को 1 सीट यहाँ पर मिल सकती है। वहीं अगले बढ़ लेते हैं तो इसके बाद पश्चिम बंगाल का अगला जिला है पूर्वी मेदिनीपुर। पूर्वी मेदिनीपुर जिले में 16 विधानसभा की कुल सीटें आ जाती हैं। तो इन 16 विधानसभा सीटों का ताजा सर्वे ओपिनियन पोल देखा जाए, टीएमसी को यहाँ पर 7 सीटें मिल सकती हैं। बीजेपी के खाते में 8 सीटें जा सकती हैं। कांग्रेस पार्टी को 1 सीट मिलने का यहाँ पर अनुमान लगाया गया है। वहीं अगले जिले कालिम्पोंग की बात करते हैं तो यहाँ पर केवल 1 सीट विधानसभा की है और कालिम्पोंग विधानसभा सीट का ताजा सर्वे ओपिनियन पोल जो निकलकर सामने आ रहा है तो ये सीट बीजेपी के खाते में जा सकती है। तो यह है पश्चिम बंगाल की पूरी 294 विधानसभा सीटों का ताजा सर्वे ओपिनियन पोल, जिसमें टीएमसी के खाते में 173 सीटें जाती हुई दिखाई दे रही है। बीजेपी के खाते में 107 सीटें जाती नजर आ रही है। वहीं कांग्रेस पार्टी को यहाँ पर 14 सीटें मिलने का अनुमान लगाया गया है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि बीजेपी टीएमसी के बीच कड़ी टक्कर यहाँ पर देखने को मिल रही। काफी चुनौतीपूर्ण मुकाबला हो गया है, लेकिन यहाँ पर जो सर्वे ओपिनियन पोल के आंकड़े निकलकर सामने आ रहे हैं तो टीएमसी यहाँ पर अब भी काफी ज्यादा मजबूत स्थिति में दिखाई दे रही है और अपनी पूर्ण बहुमत की सरकार इस बार फिर से बंगाल में टीएमसी बना सकती है। तो आप हमारे इस सर्वे ताजा ओपिनियन पोल से कितने सहमत हैं, अपनी राय कमेंट बॉक्स में हमें कमेंट करके जरूर दें। तो मिलते हैं इसी के साथ एक नए ओपिनियन पोल में, तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ।